नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। उत्तराखंड में बुधवार को राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्ताव आए हैं। इस दौरान सीएम ने बताया कि योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सके, ये सरकार का प्रयास रहता है। बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिससे आमजन को फायदा होगा। वहीं कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यूसीसी नियमावली को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम के सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि यूसीसी मैनुअल को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगी है। पशुपालन पहाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए योजना बनी है, जिसके तहत 10,000 भेड़ बकरी पालक आईटीबीपी को मटन देंगे। 1,000 कुकुर पालक, 500 फिशरमैन आईटीबीपी को टाउन फिश उपलब्ध कराएंगे। 2,000 करोड़ की कमाई होगी इससे। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी से सहकारी समितियां ये सप्लाई देंगी। सीएम धामी ने गत वर्ष में इच्छा जताई थी। शासन 5 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड मिला है। 2 दिन के भीतर पैसा मिलेगा। गैप फिलिंग के लिए 4 करोड़ देगा शासन। ऐसे में मानव वन्य जीव संघर्ष वितरण, आयुष्मान और आर्थिक लाभ साथ साथ मिलेगा। पालतू जानवर के मारे जाने की पुष्टि ग्राम प्रधान और वन अधिकारी करेंगे तो माना जाएगा। उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी दी है। 2 करोड़ का फंड है इसमें। 1 साल में जीपीएफ में 5 लाख तक ही जमा कर पाएंगे। और सिविल न्यायालय विकासनगर 358 वर्ग मीटर भूमि 1 रुपए की दर पर दी गई है। बता दें, उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में CS, DS तकनीशियन को ओटी में डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी चयन हो सकेगा। औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को मंजूरी मिली है। 1 साल में जीपीएफ में 5 लाख तक ही जमा कर पाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग 5 मेधावियों को देगा खास तोहफा। ऐसे में अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले अभ्यर्थियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था सरकार करेगी। उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले 5 मेधावी छात्रों का चयन करके यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की व्यवस्था होगी। हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन पर निर्णय के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। 8,092 वर्ग मीटर जमीन का ये प्रस्ताव है। ऐसे में आपको बता दें कि MSME यूके इंस्पायर्ड सोसाइटी में 17 पद सृजन को भी मंजूरी मिली है। न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली में जो भी सिलेबस होगा, हाईकोर्ट प्रस्तावित करेगा, सरकार उसे स्वीकार करेगा। नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई है। पशु सेवा केंद्र चौरा मेहता को पशु चिकित्सालय में बदलने और 4 पद पर सृजन को मंजूरी मिली है। वीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि को निःशुल्क सेवा के बजट की व्यवस्था परिवहन निगम ही करेगा। जल जीवन मिशन के सुचारू संचालन के लिए सारा और स्किल विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। बता दें, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका के तहत सेवा निवृत्त नियमावली में संशोधन किया गया है। 2007 से छूटे हुए लोगों को भी पेंशन पर मुहर लगेगी। मलिन बस्तियों को भी राहत इसमें दिया गया है। विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली है। सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाएगी। पहले 6 साल थे, अब 3 साल और बढ़ा दिया गया है। मलिन बस्तियों को राहत मिली है। सरफेस वाटर में शुल्क की पूर्व में व्यवस्था की गई थी। गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर दरें लागू हुई है। 1 दिसंबर को ये सारी की सारी योजनाएं लागू हो जाएंगी। वाटर टैक्स लगेगा, SOP भी बनेगा और टेक्निकल एजुकेशन पुस्तकालय के अहर्ता में बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अवधि 3 साल तक बढ़ा दी गई है। लकड़ी की प्रजातियों की दरों में भी IIM काशीपुर अध्ययन करेगा। तो ये सारी योजना है जो कि इस बैठक में लागू और प्रस्ताव जो है वो पास हो चुके हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में इसको कब लागू किया जाता है, वाकई में धरातल पर ये दिखेगा या नहीं। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।